Good morning, student of 10th class. Dear student, today we are going to start your question number 6. Your question number 6 is how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions these dimensions. यानी आपको सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके इन डायमेंशंस का आपको एक क्यूबॉइड का बनाना है। यानी सिल्वर कॉइन्स को आपको क्यूबॉइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो कि वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन जो होता है वो आपका सिलेंडर की शेप में होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ आपका आ जाएगा क्यूबॉइड। यानी यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर ऑफ coins be x या n, number of coin be n, then volume of n coins equals to volume of cuboid. वॉल्यूम ऑफ n coins यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन सिलेंडर की शेप में है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। अब वैल्यू पुट करते हैं, n इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास रेडियस 175/200 इंटू एच 2 mm। तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 इक्वल्स टू 55/10 इंटू 35/10 इंटू 10। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देन n इक्वल्स टू 55 इंटू 35 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी 400। यानी कॉइन्स जो होंगे वो आपके पास होंगे 400 कॉइन्स। तो इस तरीके के आपको 400 कॉइन्स को जब आप मेल्ट करोगे तब आपके पास ये इस डायमेंशंस का आपके पास एक क्यूबॉइड आएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सिलेंड्रिकल बुकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is impacted on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. यानी आपको क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर मिट्टी है। इस मिट्टी को, इस सैंड को आपने ग्राउंड पे डाल दिया है। तो उस मिट्टी से सिलेंडर के अंदर जो भी आपके पास सैंड था उससे आपने कॉनिकल हीप कन्वर्ट कर दिया, कॉनिकल हीप में कन्वर्ट कर दिया। तो सिलेंडर के अंदर जो भी सैंड थी उससे आपने कॉनिकल हीप में कन्वर्ट किया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू आपका होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो देखिए यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आपसे के पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आर आपके पास है 18 इंटू 18 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर 32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/3 वैल्यू ऑफ आर 18 इंटू 18 minute. If the height of conical heap is 20 centimeter, find the radius and the height of the heap. Radius is not given. Then r square into h आपके पास है 24। तो यहाँ से देखिए आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए आप
18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 24 इंटू 3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ऐसे आपके पास हो जाएगा 3 8 या 24, 8 4 या 32, यानी आपके पास आया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 18 इंटू 4। देन आर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा, देखिए 18 के 2 फैक्टर हैं आपके पास पेयर में, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है, 18 इंटू 2। देन आर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इस कॉनिकल हीप की जो रेडियस आपके पास होगी वो 36 सेंटीमीटर होगी। अब आपको इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देन एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ आर आपके पास है 36 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एच आपके पास है 24 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से 36 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दोनों को जब इसका स्क्वायर रूट करके आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो h होगा, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा आपके पास, देखिए 36 का स्क्वायर 6 6 या 36, 6 3 या 18, 216, 6 3 या 18, 3 3 या 9 1 10, 6 9 2 1, और ये 24 5 76 होता है, 6 6 12, 9 7 16 1 17, 5 2 7 1 8 1, ये आपके पास हो गया 1872। अब इसके आपको प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट कर लीजिए आप इसका। 2 6 या 18, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 8 या 16, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 9 या 18, 3 5 या 15, 3 3 या 9, देखिए 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 6 318, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 9 या 18, 3 5 या 15, 3 1 या 3 3 या 9, 8 7 1872। बस इसके जब प्राइम फैक्टर करोगे तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। अब देखिए ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट, और 13 आपके पास अनपेयर में रह गया। तो आपके पास हो गया 2 इस पेयर से बाहर, इस पेयर से 2 बाहर, इस पेयर से 3 बाहर हो जाएगा, और रूट में आपके पास 13 रह जाएगा, यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ हाइट आ जाएगी, और उसकी रेडियस आपके पास थी 36 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर नीडेड। यानी आपको एक कैनल गिवन है, कैनल की जो विड्थ है वो 6 मीटर है, हाइट है वो 1.5 मीटर है, और उस कैनल से जो पानी की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब 30 मिनट में ये कैनल जो है वो 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर से कितने एरिया को इरीगेट करेगी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि कैनल से 1 सेकंड में कितना पानी पास आउट होता है। अब ये जो कैनल है ये आपका क्यूबॉइड की शेप में है, तो कैनल से 1 सेकंड में उतना ही पानी पास आउट होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाटर पास आउट फ्रॉम कैनल इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, यानी इस कैनल से 1 सेकेंड में इतना पानी पास आउट होगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि L जो है वो ऑलवेज जो स्पीड होगी पानी की वो होगी। तो स्पीड आपके पास क्या है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर।
अब देखिए यहाँ से ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है, तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको इनटू करना है 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप उसको इनटू करोगे 18/5 से। तो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी 18 10 इंटू 5/18, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, यानी 25/9 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास पानी की स्पीड होगी। अब देखिए 1 सेकेंड में कितना पानी पास आउट होगा। 1 सेकेंड के अंदर पानी जो पास आउट होगा वो L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ आपके पास ये होगी 25/9 मीटर पर सेकेंड इंटू ब्रेथ आपके पास है 6 मीटर इंटू हाइट आपके पास है 15/10। 1 सेकेंड में कैंडल से इतना पानी पास आउट होगा। अब हमें 30 मिनट का फाइंड करना है, क्योंकि 30 मिनट तक पानी चला उससे। तो 1 सेकेंड में ये, तो 30 इंटू 60 सेकेंड में आपके पास कितना पानी पास आउट होगा, ये आपके पास होगा 25/9 इंटू 6 इंटू 15/10 इंटू 30 इंटू 60, यानी 30 मिनट में कैनल से इतना पानी पास आउट होगा। अब इस पानी को यूज किया गया है फील्ड के अंदर, जिसके अंदर आपको हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर और फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए अगर 8 सेंटीमीटर हाइट स्टैंडिंग वाटर है, तो इसका मतलब क्यूबॉइड की शेप हो गई आपके पास वो। तो वॉल्यूम ऑफ एरिया इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो एरिया आपके पास होता है L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू, अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके पास है 25/9 इंटू 6 इंटू 15/10 इंटू 30 इंटू 60। अब ये हमें फाइंड करना है एरिया। एच आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर है, ये सभी जो है ये आपके पास मीटर में है, यानी इन सब की यूनिट आपके पास मीटर है, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो L इंटू बी इंटू 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 8/100 इक्वल्स टू 25/9 इंटू 6 इंटू 15/10 इंटू 30 इंटू 60। अब हमें तो एरिया फाइंड करना है। देन L इंटू बी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 25 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन 9 इंटू 10 इंटू 8 और अपॉन ऊपर चला जाएगा आपके पास 100। अब देखिए आपके पास L इंटू बी इक्वल्स टू, ये आपके पास 0 0 और ये आपके पास हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2 4 जा 8, ये आपके पास 25 4 जा 100। अब आपके पास देखिए क्या रहा 25 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 6 इंटू 25, 125 30 इंटू 150, 5 3 जा 15 3 2 जा 6 1 7 3 1 जा 3 0 इंटू 15। अब यहाँ पे आपके पास 375 इंटू 15, 5 5 जा 25 5 7 जा 35 37 5 3 जा 15 116 5 7 3 5 12 7 6 13 114 3 1 4 1 5। ये आपके पास हो गया 5 4 2 5 और आपके पास 0 हो जाएगा 1
और 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इसको आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 इंटू 100, और अगर आप इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपके पास। तो आप इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए, या फिर मीटर में करना चाहते हो तो आपके पास हो जाएगा 54.2500 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास उस फील्ड का एरिया आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपका एक करेक्शन है, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 4 2 37, 5 3 जा 15 और 3 18। ये 5, ये 7 और ये 3, 5 7 5 12, 8 7 15 1 16, 3 1 4 1 5, 56 25, यानी 5 6 2 5 और ये 2 0। ये आपके पास मीटर स्क्वायर में आ गया। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है अगर हेक्टेयर में, तो इसको आपको 10,000 से डिवाइड करना होगा। तो 6.25 हेक्टेयर आपके पास इसका आंसर भी आ सकता है। यानी मीटर स्क्वायर में अगर रखना चाहते हो तो ये होगा, और अगर इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 56.25 हेक्टेयर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, यानी एक फार्मर के खेत में एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इस सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर 10 मीटर है और इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है, यानी डेप्थ जो है 2 मीटर है और इसका डायमीटर 10 मीटर है। इस सिलेंड्रिकल टैंक को आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप से फिल करना है। इस सिलेंड्रिकल पाइप से जो पानी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, और इस पाइप का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है कि अगर इस स्पीड से इस पाइप से कितने टाइम तक पानी बहता रहे कि ये टैंक कंप्लीट फिल हो जाएगा। आप यानी आपको ये फाइंड करना है कि ये टैंक जो है ये फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए आपका बेसिक वही है, आपको पहले ये फाइंड करना होगा कि इस सिलेंड्रिकल पाइप से 1 सेकंड के अंदर कितना पानी पास आउट हो रहा है। अब ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इससे 1 सेकंड में उतना ही पानी पास आउट होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम के अंदर एच जो होगा वो आपके पास पानी की स्पीड होगी। पर यहाँ पे देखिए पानी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है और डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 5/18 से इंटू करोगे तो आपके पास स्पीड, जिसको हम लेंथ कहेंगे, स्पीड इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3 × 5/18। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 6 3 18 इक्वल्स टू 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए डायमीटर आपके पास है 20 सेंटीमीटर, देन रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी 20/200, क्योंकि ये डायमीटर है। इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/10 मीटर। ये आपके पास उसकी रेडियस आ गई। अब ये रेडियस हो गई। अब आप देखिए आपको 1 सेकेंड में इस पाइप से कितना पानी पास आउट होगा। तो वाटर फ्लोज एट द पाइप, वाटर फ्लोज फ्रॉम द पाइप इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना पानी पास आउट होगा इससे 1 सेकेंड के अंदर पानी पास आउट होगा πr²h, यानी जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही इससे पानी पास आउट होगा। अब 1 सेकेंड के अंदर इतना पानी पास आउट होता है, तो मान लेते हैं कि n सेकेंड में कितना पानी पास आउट होगा, तो इसको n से इंटू कर देते हैं, और n सेकेंड के बाद अगर टैंक फिल हो जाता है तो टैंक का जो वॉल्यूम है वो है πr²h। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आया कि 1 सेकेंड में टैंक से अगर πr² पानी पास आउट होता है तो हमें ये फाइंड करना है कि n सेकेंड में कितना पानी पास आउट होगा, क्योंकि हम यहाँ लेट करके चलेंगे कि मान लेते हैं कि टैंक जो हो वो कितने टाइम में फिल हो जाता है n सेकेंड में, यानी लेट द टैंक फिल इन n सेकेंड्स।
n सेकंड में टैंक फिल होता है, 1 सेकंड में इतना पानी पास आउट होता है, n सेकंड में इतना पानी पास आउट होगा। तो n सेकंड से जो पानी पास आउट होगा वो किसका वॉल्यूम होगा, आपका सिलेंड्रिकल, जो भी आपके पास सिलेंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से अब आप देखिए n पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, एन से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे n इंटू रेडियस, ये रेडियस है आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप की, सिलेंड्रिकल पाइप की रेडियस है 1/10 इंटू 1/10, और हाइट आपके पास है 5/6 इक्वल्स टू, यहाँ पे r आपके पास है डायमीटर 10 तो 5 इंटू 5 और h आपके पास है 2। अब यहाँ से हमें n फाइंड करना है, देन n इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2 10 10 6 अपॉन में 5 से 5 कैंसिल हो गया, n इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5 टू जा 10 10 6 जा 60 और 2 0 और लग गए 6000 सेकेंड। अगर इसको टाइम को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 6000 डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 100 मिनट, और फिर अगर मिनट को कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर और 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये जो टैंक है ये आपका 1 आवर 40 मिनट में फिल हो जाएगा।